नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेक मंडली चैनल पे। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेटा सोर्स वर्सेस डेटाबेस के बारे में। तो बिना देर किए अपने शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि व्हाट इज डेटा सोर्स। अ डेटा सोर्स इज द लोकेशन वेयर डेटा दैट इज बीइंग यूज्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम। यानी कि एक डेटा सोर्स वो लोकेशन है, जब भी आप कोई डेटा यूज़ कर रहे हो वो डेटा कहीं से तो आया होगा, और जहाँ से वो डेटा आता है, जिस लोकेशन से डेटा आता है, उसी को हम डेटा सोर्स बोलते हैं। जहाँ से डेटा ओरिजिनेट होता है, जहाँ से डेटा का जन्म होता है। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए आप कोई फाइल्स ले रहे हैं, एक्सेल, सीएसवी, टेक्स्ट, पीडीएफ या कोई भी डॉक्यूमेंट जिससे आपको डेटा मिल रहा है, वो एक डेटा सोर्स हो जाता है। आप डेटाबेस से डेटा एक्सेस कर रहे हैं, वो आपके लिए एक डेटा सोर्स है। आप एपीआईज के थ्रू दूसरे सर्विसेज के साथ कनेक्ट हैं और वहाँ से डेटा रिट्रीव कर रहे हैं, वो भी आपके लिए एक डेटा सोर्स है। अदरवाइज क्लाउड बेस्ड सर्विसेज हैं जहाँ से आप डेटा ले रहे हैं, दूसरे सर्विसेज से डेटा ले रहे हैं, लाइक सेल्सफोर्स, और भी बहुत सारे क्लाउड प्लेटफॉर्म हैं जहाँ से आप डेटा लेते हैं क्लाउड बेस्ड सर्विसेज से, वो भी आपके लिए एक डेटा सोर्स है। सेंसर आपके लिए एक डेटा सोर्स है, आप सेंसर से डेटा लेते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। मैनुअल इनपुट भी एक डेटा सोर्स है, जो कीबोर्ड, माउस, इन सब से आता है, राइट। तो ये सब डेटा के सोर्स हैं। तो डेटा सोर्स मतलब डेटा जहाँ से ओरिजिनेट होता है। लेकिन अब बात करते हैं कि डेटाबेस क्या है। तो database is a collection of data that is organized, which is also called structured data. It can be accessed or stored in a computer system. कंप्यूटर सिस्टम पे जब हम स्ट्रक्चर्ड डेटा में ये होता है कि जो डेटा पूरी तरह से स्ट्रक्चर्ड होता है, उस डेटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको स्टोर करते हैं, वो डेटाबेस होता है, राइट। उसके अलग अलग एग्जाम्पल हैं, लाइक रिलेशनल डेटाबेस, नो एसक्यूएल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस, क्लाउड डेटाबेस, ऐसे बहुत सारे डेटाबेस। अगर आप डेटा सोर्स और डेटाबेस के हमारे पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि इधर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डेटा सोर्स क्या होता है वो भी देख सकते हैं, डेटाबेस क्या होता है वो भी देख सकते हैं। हमने डेटाबेस वाली वीडियो में फाइल सिस्टम को भी अच्छे से कवर किया है, तो आपको समझ आ जाएगा कि हम डेटाबेस पे स्विच हुए और क्या रीज़न है कि हमें फाइल सिस्टम भी जानना है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसके की डिफरेंस देखते हैं। यहाँ पे कुछ की डिफरेंस है डेटा सोर्स और डेटाबेस के बारे में। सबसे पहले डेटा सोर्स और डेटाबेस, इनका जो पर्पस होता है, तो डेटा सोर्स ओरिजिन ऑफ डेटा होता है, डेटाबेस का जो पर्पस है वो स्टोरेज एंड मैनेजमेंट ऑफ डेटा है। लोकेशन कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल सोर्स, डेटा के इंटरनल सोर्स भी होते हैं, एक्सटर्नल सोर्स भी होते हैं। सो डेटाबेस का जो लोकेशन होता है यूजुअली सिस्टम के अंदर होता है या एप्लीकेशन के अंदर होता है। स्ट्रक्चर कैन बी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड, डेटा सोर्स से जो डेटा आता है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। टिपिकली स्ट्रक्चर्ड इन टेबल्स, रॉस एंड कॉलम्स। इसमें डेटाबेस के अंदर जो डेटा होता है वो टेबल, रॉ या कॉलम के फॉर्म में होता है। एक्सेस की बात करें तो डेटा सोर्स कैन बी एक्सेस थ्रू वेरियस मेथड्स, बट डेटाबेस एक्सेस थ्रू अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटा सोर्स का कोई एक्सेस का मेथड प्री डिफाइंड नहीं है। आप एक्सेल से भी डेटा सोर्स को फेच कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, पीडीएफ से भी डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन डेटाबेस को अगर आप डेटाबेस में अगर कोई डेटा सेव है और आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको डीबीएमएस चाहिए। एग्जाम्पल के लिए फाइल्स, एपीआईज, एक्सटर्नल सर्विसेज, सेंसर्स, ये सब डेटा सोर्स में आते हैं। माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओरेकल, माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर, ये सब डेटाबेस में आते हैं। एक्चुअली यहाँ जो एग्जांपल है ये डेटाबेस सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं। ये एक्चुअल डेटाबेस नहीं है। डेटाबेस कैसे डेटा स्ट्रक्चर हो रहे हैं, कैसे वो सेव हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो रहे हैं, उसको हम बोलते हैं, राइट। उसी से उसका नाम आता है, लाइक रिलेशनल डेटाबेस, ग्राफ डेटाबेस। लेकिन ये जो सॉफ्टवेयर हैं यही एक इंटरफेस है हमारे और उस डेटाबेस के सामने, या एप्लीकेशन और डेटाबेस में कनेक्शन होने के लिए कुछ तो चाहिए ना, तो एक सॉफ्टवेयर है। क्वेरी आप रन करते हैं माइस्क्यूएल के लिए और उसमें से फिर आपको माइस्क्यूएल डेटाबेस से डेटा आता है, राइट। तो माइस्क्यूएल क्या है, वो एक सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जिससे आप उस डेटाबेस में डेटा सेव कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की तरफ, अब सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर वेजिटेबल्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम। डेटा के केस में हम जानते हैं कि डेटा सोर्स एक ऐसा सोर्स होता है जहाँ से डेटा ओरिजिनेट्स होता है। लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ कि वेजिटेबल्स जो आप खाते हैं सब्जियों में, राइट, वो कहाँ से आते होंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ वेजिटेबल्स लिया है, लेकिन आप किसी भी चीज़ को इस एग्जाम्पल पे रख सकते हैं। तो वेजिटेबल कहाँ से ओरिजिनेट्स होते हैं, ये क्वेश्चन है। आंसर मोस्ट ऑफ द लोगों का होगा फार्मिंग से, राइट। हमारे लैंड पे हम वेजिटेबल्स उगाते हैं, फॉर्म करते हैं और फिर वो वहाँ से ओरिजिनेट होता है।
अब एक बात बताइए, जब आपके यहाँ कोई सब्ज़ी खरीद के आती है, राइट? आप मार्केट जाते हैं, वहाँ से सब्ज़ी लेते हैं, तो फार्मिंग होके सब्जियाँ मार्केट तक पहुँचती हैं और मार्केट से आप सब्ज़ी लेके आते हैं या डायरेक्ट आप फार्मिंग से लेके आते हैं। सो यहाँ पे जो भी आपके यहाँ सब्ज़ी आता है मार्केट से या फार्मिंग से, उसको आप स्टोर करके रखते हैं एटलीस्ट 1 हफ़्ते के लिए या 2 दिन के लिए। वो आप अपने फ्रिज में रखते हैं, राइट? जो कि किचन के अंदर होता है। तो फ्रिज में जब आप रखते हैं उसको काफ़ी ऑर्गेनाइज़ करके रखते हैं, ठीक है? जो सड़े गले होते हैं उनको आप निकाल देते हैं, अगर मिस्टेक से आ जाता है तो। बाकी आप उसको उसमें फ्रेश होने के लिए रखते हैं और अच्छी चीज़ें उसमें रखते हैं, राइट? स्टोर करके, क्योंकि उसको लॉन्गर उसको सर्वाइव करना है, ठीक है? तो फार्मिंग से ओरिजिनेट्स हुआ, आपने किचन में रखा, फ्रिज के अंदर उसको ऑर्गेनाइज़ करके रख लिया, ठीक है? ठीक वैसे ही डेटा होता है। डेटा ओरिजिनेट्स हुआ, मान लीजिए कि फार्मिंग से वेजिटेबल ओरिजिनेट्स हुआ, वैसे ही बहुत सारे सोर्स हैं डेटा के ओरिजिनेट होने के। तो डेटा सोर्स से डेटा आया और आपने उसको स्ट्रक्चर्ड वे में अपने डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लिया ताकि आप इन फ्यूचर उसको यूज़ कर सकें, ठीक है? तो यही कहानी है डेटा सोर्स और डेटाबेस के बारे में। आई होप कि आपको थोड़ा सा समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं की टेकअवेज़ के बारे में। इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला? 2 चीज़ें जिस पे हमने ज़्यादा जोर डालें कि डेटा सोर्स प्रोवाइड द रॉ मटेरियल फॉर योर डेटा एनालिसिस एंड एप्लीकेशन। डेटा सोर्स क्या है? जहाँ से डेटा ओरिजिनेट होता है और वो डेटा रॉ मटेरियल होता है आपके डेटा एनालिसिस और एप्लीकेशंस के लिए, ठीक है? डेटाबेस ऑफर ए स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे टू स्टोर, मैनेज एंड एक्सेस द डेटा। डेटाबेस ऑफर करता है एक स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड वे जिससे आप डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो होप कि आपको डेटा सोर्स और डेटाबेस के बारे में डिफरेंस पता चला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।